द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। द 48 लॉज ऑफ पावर में अभी तक हमने 4 एपिसोड सुने हैं। आज है एपिसोड 5 में, जहां आज हम द 48 लॉ ऑफ पावर का 5वां नियम समझेंगे। 5वां नियम कहता है कि प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है और हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा का मतलब इज्जत होता है। यदि आपको शक्तिशाली बनना है तो आपको अपनी इज्जत तो बनानी पड़ेगी। सिर्फ इज्जत बनाकर ही आप अपना दबदबा कायम कर सकते हैं और हर जगह पर जीत पा सकते हैं। यदि एक बार भी आपकी इज्जत पर दाग लग जाता है तो आप कमजोर पड़ जाएंगे और लोग आपको शक्तिहीन समझकर आप पर हमला करने लगेंगे। आपको ऐसी इज्जत बनानी चाहिए कि लोग उस पर हमला या कभी भी सवाल ना उठा पाएं। हमेशा होने वाले हमलों के बारे में सचेत रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें खत्म कर दें। हमला कई तरीके का हो सकता है, जैसे आपकी आलोचना करना, मजाक उड़ाना और आपको लोगों के सामने नीचा दिखाना। इससे पहले कि आपके शत्रु आप पर हमला करें, आपको उनसे पहले हमला करके उनकी इज्जत धूल में मिला देनी चाहिए। और जब आप यह कार्य कर लें तो आप आराम से खड़े होकर जनता को उनकी आलोचना करने दें। हमारे चारों तरफ के लोग, भले ही वे हमारे सबसे पक्के दोस्त हों, हमेशा कुछ हद तक रहस्यमय और हमसे अनजान रहते हैं। उनके बारे में ऐसी खुफिया बातें होती हैं जिन्हें वे कभी भी नहीं बताते हैं। अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते तब तक हम उनके बारे में कैसे पता कर सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ दिखावे के आधार पर ही लोगों का अंदाजा लगाते हैं। हमारे जांचने का आधार वह होता है जो हमारी आंखों को साफ नजर आता है, जैसे कपड़े, पैसे, बोलने का तरीका और काम करने का तरीका। समाज में हमारे बारे में लोग इसी तरीके से अंदाजा लगाते हैं। समाज में हम जैसा दिखाते हैं लोग हमें उसी तरह समझने लगते हैं। आप किसी दूसरे तरीके से विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते। आपकी एक गलती या आपके हुलिये में एक अजीब या अचानक परिवर्तन आपकी बनी बनाई इज्जत के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इस वजह से यह बेहद जरूरी है कि आप खुद अपनी इज्जत बनाएं और उसे बनाए रखें। यह इज्जत दिखावे के खतरनाक खेल में आपकी रक्षा करेगी। यह इज्जत लोगों की पैनी आंखों को यह पता नहीं चलने देगी कि आप सचमुच कैसे हैं। इससे आप दुनिया को वही दिखाते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। इस कारण यह स्थिति सचमुच ताकतवर है। जैसा कि मिस्रो ने कहा है कि जो लोग शोहरत के खिलाफ बहस करते हैं वे भी इसके विरोध में ऐसी किताबें लिखना चाहते हैं जिनके कवर पर उनका नाम हो। शोहरत का विरोध करते हुए भी वे मशहूर होना चाहते हैं। हर चीज का आदान प्रदान होता है। हम अपने दोस्तों को अपना सम्मान दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उनके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी शोहरत बांटने के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरों को अपनी इज्जत का उपहार देने का उदाहरण मुश्किल से मिलेगा। याद रखिए कि यदि आप किसी बुरे इंसान के साथ रहते हैं तो आपकी बुराई होने लगती है, मगर यदि आप किसी मूर्ख के साथ रहते हैं तो लोग आप पर इतना ध्यान नहीं देते। इसी पर किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरी इज्जत की जगह बुरे विवेक का सामना करना अच्छा होता है। शुरुआत में आपको किसी एक विशेष गुण के लिए इज्जत बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए, चाहे यह उदारता हो या ईमानदारी या चतुरता। वह गुण आपको दूसरों से अलग कर देता है और इसके कारण दूसरे आपके बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद आप अपनी इज्जत का प्रचार ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें। हालांकि यह काम बहुत समझदारी से करना चाहिए। अपनी इज्जत धीरे धीरे बनाते रहिए और इसकी नींव भी मजबूत करते रहिए। कुछ समय बाद जंगल में लगी आग की तरह तेजी से आपकी इज्जत फैल जाएगी। लोग आपकी प्रतिष्ठा के बारे में जानने लगेंगे। ठोस इज्जत आपके वजन को बढ़ाती है और आपकी मेहनत किए बिना आपकी शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। यह आपके चारों तरफ आवामंडल या कहें एक ऑरा भी बना सकती है, जिससे लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान, यहाँ तक कि भय भी जाग जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर अफ्रीकी रेगिस्तान में लड़ते समय जर्मन सेनापति आर्तिल रोमल ने चालाकी और धोखेबाजी की प्रतिष्ठा बना ली थी, जिससे उनसे लड़ने वाली हर सेना दहशत में आ जाती थी। हालांकि उनकी सेना मुट्ठी भर बची थी और ब्रिटिश टैंकों की संख्या उनसे 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन रोमन के आने की खबर सुनते ही पूरे के पूरे शहर खाली हो जाते थे। अपनी इज्जत को किसी एक विशेष गुण पर आधारित करें। यह एकलौता गुण चाहे कार्यकुशलता क्यों ना हो, यह विजिटिंग कार्ड की तरह आपका परिचय देता है और लोगों पर जादू कर देता है। इज्जत किसी खजाने की तरह कीमती होती है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक हासिल करें और सुरक्षित रखें। खासकर शुरुआत में आपको मजबूती से इसकी रक्षा करनी चाहिए और इस पर होने वाले हमलों का पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए। मजबूत इज्जत बनने के बाद अपने शत्रुओं की बुरी बातों या टिप्पणियों पर नाराज या रक्षात्मक होने से ऐसा लगेगा कि आपको अपनी इज्जत पर भरोसा नहीं है और आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके बजाय अलग मार्ग अपनाएं और कभी अपना बचाव करने की हड़बड़ी ना दिखाएं। दूसरी तरफ किसी दूसरे की इज्जत पर हमला करना बहुत अच्छा तरीका है।
खासतौर पर जब आपका दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। इस तरह की युद्ध में उसी का नुकसान होता है, क्योंकि खोने के लिए उसी के पास ज्यादा होता है। अगर वह आप पर पलटकर हमला करेगा तो उसके सामने एक छोटा लक्ष्य होगा, क्योंकि आपकी इज्जत अभी कम है। लेकिन इस तरीके का प्रयोग बहुत सूझबूझ से करना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि आप गलत बदले में उलझ रहे हैं। अगर आप चतुराई से अपने दुश्मन की इज्जत को धुंधला नहीं कर पाए तो अनजाने में ही आप अपनी इज्जत को धुंधला कर लेंगे। कभी भी किसी पर हमला करते समय ज्यादा दूर तक न जाएं, क्योंकि इससे लोग उनकी गलतियों पर कम और आपके बदले पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। अगर आपकी इज्जत ठोस बन चुकी है तो अपने विरोधी को कमजोर करने के लिए अधिक छोटी नीतियों का प्रयोग करें, जैसे व्यंग, मजाक उड़ाना। इससे लोग आपको मजेदार मस्खरा मानने लगेंगे। शक्तिशाली शेर अपने रास्ते में आने वाले चूहे के साथ भी मजे लेता है। अगर वह कोई दूसरी प्रतिक्रिया करने लगे तो उसकी भयानक इज्जत भी खत्म हो जाएगी। आपकी इज्जत किसी हीरे या रत्न की खान से कम नहीं होती है, और आपने इस खान को खोजा है, खुदाई की है, तभी जाकर आपकी इज्जत इतनी शक्तिशाली बनी है। इसकी रक्षा अपने प्राणों से ज्यादा करें। हर दिशा में डकैत और चोर इसे लूटने के लिए आएंगे। अपनी दौलत के बारे में कमजोर ना पड़ें और लगातार इसे चमकाते रहें, क्योंकि यदि आप इसे नहीं चमकाएंगे तो समय जवाहरातों की चमक फीकी कर देगा और उन्हें ओझल करके दफन कर देगा। इस पर विशेषज्ञ कहते हैं, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आप लोग चतुराई और दिमाग से काम लेकर अपने आत्ममूल्य को बढ़ाएं। और आपकी ऐसी इज्जत होनी चाहिए कि कभी भी लोग अगर उसके बारे में बात करें तो उन्हें यह लगना चाहिए कि आप किसी राजा से कम नहीं हैं, जिसके सामने बड़े बड़े दुश्मन भी घुटने टेक देते हैं। और निश्चित करें कि जब आप नए अनजान देशों में जाएं तो आपकी इज्जत उससे पहले ही वहां पहुंच जाए। काफी लोगों की राय पर आधारित शोहरत बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे व्यक्ति में विश्वास जागता है। साधारण लोग बड़ी आसानी से ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुमत की राय महत्वपूर्ण होती है। जैसे आप बड़ी बड़ी मशहूर कंपनियों का उदाहरण ले सकते हैं। उनके प्रोडक्ट पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, क्योंकि काफी लोगों की राय उस कंपनी के लिए बहुत अच्छी है और राय महत्वपूर्ण होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम अगले नियम को समझेंगे। तो अगले एपिसोड को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और सुनते रहें राइडेज वे बुक विथ मी।